हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमन सिंह आपके लिए फिर लेकर आई हूँ DSS ऑनलाइन क्लासेज में हिंदी व्याकरण। बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी व्याकरण में पाठ 12 अव्यय। अव्यय क्या होता है? कल मैंने आप लोग को बताया था कि वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अव्यय। अव्यय को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। बच्चों, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल? क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? कल मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आपने कल के वीडियो में देखा कि क्रिया विशेषण के 4 भेद मैंने आप लोगों को बताए थे और लिखवाया था। अब आप क्रिया विशेषण के बाद जो दूसरा आता है संबंध बोधक, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये क्या है? ये हमारे अविकारी शब्द हैं, ये अव्यय शब्द हैं। लेकिन क्रिया विशेषण में भी 4 भेद होते हैं। जो फर्स्ट है क्रिया विशेषण, वो क्रिया विशेषण में 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर बच्चों? अब आगे बढ़ें। आज मैं बढ़ती हूं अब क्रिया विशेषण का दूसरा, सेकंड क्या है? संबंध बोधक। बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे संबंध बोधक क्या है। सबसे पहले आप ये जानिए वो शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्दों से बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक। एक बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के शब्द साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के किसी दूसरे या अन्य शब्दों से बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? संबंध बोधक। अब यहाँ पर आप देखिए संबंध बोधक क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मेरे सीता के घर के पास एक नदी बहती है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना कि सीता के घर के पास एक नदी बहती है। तो सीता संज्ञा हो गई और उसके संज्ञा और सर्वनाम के साथ किससे जोड़ रहा है? वो उस वाक्य का संबंध दूसरे से जोड़ रहा है। नदी बहती है के पास, तो जो के पास है वो क्या हो गया? संबंध बोधक। अब यहां पर देखिए बंदर छत के ऊपर, बंदर कहां बैठा है बच्चों? छत के ऊपर, तो के ऊपर क्या हो गया? संबंध बोधक। राम्या कार के पास खड़ी है, के पास क्या हो गया? संबंध बोधक। उसी तरह से के नीचे, घर के नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो के नीचे क्या हो गया? संबंध बोधक। भूख के मारे मेरा पेट फटा जा रहा है या भूख के मारे मुझसे रहा नहीं जा रहा है, तो के मारे क्या हो गया यहाँ पर? संबंध बोधक। उसके घर के आगे एक दुकान है, के आगे क्या हो गया? दुकान है। यानी संबंध बोधक का जो उदाहरण होता है वो क्या होता है बच्चों? के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के पास, के दूर, के मारे, ये सब क्या आ जाते हैं? किस में आ जाते हैं? संबंध बोधक। अब आते हैं हम लोग समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय वो होते हैं जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। वंस अगेन, वे शब्द जो दो शब्दों को भी जोड़ते हैं, वाक्यांशों को जोड़ते हैं और
वाक्यों को भी जोड़ते हैं, यानी वाक्यांशों को भी वो जोड़ते हैं और वाक्यों को भी जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर क्या है, शब्द को जोड़ रही हूं, चाय या कॉफी, तुम क्या लोगे, चाय या कॉफी? तो इसमें या क्या हो गया बच्चों? समुच्चय बोधक। दूध या पानी, यहाँ पे मैं शब्दों को जोड़ रही हूँ, दो शब्दों को आपने देखा ना कि जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं। तो पहले हम लोग शब्दों को जोड़ेंगे, चाय या कॉफी, दूध या पानी, लिखना या पढ़ना। तो ये सब क्या हो गया? समुच्चय बोधक का प्रयोग है। अमित बुद्धिमान है लेकिन चालाक नहीं। तो बच्चों यहाँ पर देखो, अमित बुद्धिमान है एक वाक्य हो गया, लेकिन चालाक नहीं दूसरा वाक्य हो गया। बुद्धिमान तो है लेकिन होशियार नहीं है। बुद्धिमान का मतलब वो दिमाग से तेज तो है लेकिन वो शातिर नहीं है। तो यहाँ पर लेकिन क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय। अब आते हैं हम, मैंने उसे रोका परंतु वह नहीं रुका। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने उसे रोका एक सेंटेंस हो गया, वह नहीं रुका दूसरा सेंटेंस हो गया। यानी कि यहाँ पर दोनों वाक्यों को वो जोड़ रहा है। परंतु कौन जोड़ रहा है? परंतु, यानी कि इस वाक्य को और इस वाक्य को ये जोड़ रहा है। ऐसे ही जो दो शब्दों को जोड़ रहा है, चाय या कॉफी, दूध या पानी, और भी वाक्यांश है। वाक्य है अमित बुद्धिमान है परंतु होशियार नहीं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दो शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। निष्ठा स्कूल नहीं गई। निष्ठा स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी। पहला सेंटेंस क्या है? निष्ठा स्कूल नहीं गई, और दूसरा सेंटेंस क्या है? वह बीमार थी। तो दोनों सेंटेंस को, दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है बच्चों? क्योंकि वह बीमार थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों सेंटेंस को जोड़ने से, दोनों वाक्यों को जोड़ने से वह एक हो जा रहा है। तो जो शब्द दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें और भी हैं, एवं, इसलिए, ताकि, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, या, और, तथा, सब समुच्चय बोधक में आते हैं। अब इसका लास्ट है बच्चों विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? वो शब्द जो जिससे क्या प्रकट होता है? शोक, हर्ष, घृणा, दुख, आश्चर्य, प्रेम, प्रशंसा और भय आदि का जो बोध कराते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आपने कोई भी खुशी की चीज होती है तो हम बोलते हैं ना वाह, अरे, अचानक से जब कुछ होता है आश्चर्य के साथ हम बोलते हैं अरे ये कैसे हो गया। कुछ हमें अजीब सी घृणा या छी 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 बोलते हैं हम लोग, छी 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 बदबू आ रही है ऐसा बोलते हैं हम लोग। वाह क्या बात है, अरे कैसे हो गया, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो इससे हमारा क्या झलकता है? इससे हमारा हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम भाव, प्रशंसा आदि के भाव उभरते हैं, उसने हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे अभी जैसे लाइट कट जाती है और हमें बहुत गर्मी होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? उफ कितनी गर्मी है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। या बहुत अचानक से कोई चीज, डरावनी चीज देख लिया, बाप रे इतना लंबा सांप निकल गया, बोलते हैं हम लोग। तो क्या होता है? वो आश्चर्य ही तो होता है, विस्मय ही है, हमारे अंदर के एक्सप्रेशन को प्रकट करता है, हमारे अंदर के भाव को प्रकट करता है। अभी अचानक से शेर आ जाए तो आप लोग क्या कहेंगे? अरे इतना बड़ा शेर आ गया, ऐसे बोलेंगे आप? डर जाएंगे। तो जो हमारे अंदर से किसी भी चीज का भाव प्रकट करता है, चाहे वो खुशी का भाव हो, प्रशंसा के भाव हो, दुख के भाव हो, या
घृणा के भाव हो, शोक के समय भी हमारे अंदर से जो भाव उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे एक और, जैसे मैं बता रही हूँ, शाबाश तुम जीत गए, वेल डन बोलते हैं ना, शाबाश तुमने बहुत अच्छे नंबर लाए एग्जाम में। तो या हाय मैं तो लुट गया, मेरा वो पर्स चोरी हो गया, ऐसा बोलते हैं, मेरा बैग चोरी हो गया। तो ये सब क्या है? हमारे अंदर के जो भाव को प्रकट करते हैं वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। बच्चों, अब मैं एक बार फिर से आपको अव्यय या अभिकारी शब्द के बारे में बता दूं। अव्यय किसे कहते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल अथवा कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अव्यय या अभिकारी शब्द कहते हैं। अभिकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। फर्स्ट जो है क्रिया विशेषण अव्यय, उसके भी 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। अब क्रिया विशेषण के बाद आता है संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। मेरे साथ आप लोग इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ एक बार अपनी किताब को अवश्य पढ़ेंगे।